हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मैं करने लग रही हूँ पैकिंग। हमें आज निकलना है, ये है मेरा ससुराल वाला घर। तो यहाँ से आज हमें निकलना है, वापस से अपने गांव जाना है। इसी वजह से फटाफट से इसी काम में लगी हुई हूँ। और यहाँ पर देखिए फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर। ये जो पहले वाली क्लिप थी पैकिंग वाली, वो पहले दिन की थी और आज का ये दूसरा दिन है। और हम लोग ने यहाँ पर सफ़र करके पहुँचे हैं ट्रैवल से। हमको ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, हम लोग इस बार आए हैं ट्रैवल से पूरे 18-20 घंटे लगाकर। तो इसी वजह से है ना, मतलब तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। ऐसे बस से ट्रैवल करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। फर्स्ट टाइम हमने सबने इतना लंबा ट्रैवल किया था, तो बस इसी वजह से हालत सबकी टाइट हो चुकी थी, थकावट थी बहुत ज़्यादा। और दिमाग में ये भी घूम रहा था कि अब घर जाके बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे क्योंकि अभी इतने दिन से मैं वहाँ पर थी, कोई काम नहीं था, कुछ टेंशन नहीं था, बच्चों को संभालने का वैसे टेंशन नहीं था, कुछ नहीं। तो बस अभी फिर से वही काम पे आना है, बैक टू रूटीन होना है। इसी वजह से वो थोड़ा सा लग रहा था। इसके अलावा यहाँ पर पूरे रास्ते में तो वैसे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन ये घर के पास पहुँचते पहुँचते इस रास्ते पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला है। यहाँ पर ही कम से कम आधा घंटा ज़्यादा लग गया था हमें। और जो ट्रैवल्स वाला स्टैंड होता है, बस स्टैंड, वो घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो हमको वैसे ही पहुंचने में थोड़ा सा टाइम हो गया। और यहाँ पर आने के बाद ट्रैफिक लग गया, तो उसी वजह से और लेट होने लगा था। क्योंकि आज इसके पापा को तो छुट्टी है नहीं, इनको ऑफिस जाना है। तो बस इनको वही टेंशन थी कि मैं जल्दी घर पहुँचूँ, रेडी हो जाऊँ और ऑफिस निकल जाऊँ। तो बस जैसे तैसे हम लोग अभी घर पे पहुँचे हैं, सामान निकाल रहे हैं सब ऑटो में से। और यहाँ पर काव्यान बेचारा देखिए थका तो वो भी है, लेकिन जाहिर नहीं होने दे रहा है कि मैं थक गया हूँ करके। वैसे पता नहीं, बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि एक्टिव से रहते हैं, थकने के बाद भी इतना कुछ होता नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा काफ़ी दिन हो गए, अभी हम लोग देखते हैं अपने घर के अंदर एंटर होके कैसा लग रहा है अपना घर। तो क्योंकि देखिए कहीं भी जाएंगे तो घूम फिर के तो अपने घर पे आना ही है। हम ये नहीं सोच सकते कि हम लोग कहीं जा रहे तो वहीं पे रहेंगे, है ना। देखिए ट्रैवल्स में ना, वैसे हम लोग सफ़र कर करके काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। पहले तो मैं बस से ट्रैवल से सफ़र करती भी नहीं थी, बचपन में छोटी थी तब बहुत ज़्यादा वोमिटिंग का प्रॉब्लम था मुझे पहले। अभी नहीं होती, लेकिन फिर भी है ना, थोड़ा सा सिर घूमने लगता है मेरा जब भी बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करती हूँ मैं। आप में से किस किस को ये प्रॉब्लम होती है, आप लोग मुझे बताइएगा, बता सकते हैं कमेंट्स में, अपना अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम सब एक फैमिली है यार, बता सकते हो आप लोग। इसके अलावा इसके पापा गए हैं रेडी होकर ऑफिस, चले गए वो, ठीक है। उनको सिर्फ चाय बना कर दिए, इतना टाइम नहीं था मेरे पास भी कि मैं फटाफट से कुछ बनाऊँ, उनको कुछ खिलाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने भी फटाफट से फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लिए। इसके बाद मैं सबसे पहले लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। और नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था घर पे। जैसे तैसे फिर इन्होंने कुछ ऑर्डर कर दी थी सब्जियाँ, तो मैंने वो फूल गोभी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाई है। बस यहाँ पर रोटी मेरी बन चुकी है। बच्चों को मैंने खाना दे दिया है और मैं साथ ही साथ मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। फिर काम भी तो बहुत सारे हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले खा लेती हूँ, उसके बाद अगर एक बार काम पे लग जाते हैं ना, फिर खाने का मन नहीं करता है काम छोड़कर। और सबसे बड़ी बात, बैग को अनपैक करना है और उसमें कपड़े बहुत सारे वॉश करने के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स अभी खाना हो चुका है, बच्चों ने भी खा लिया है, मैंने भी खा लिया है। तो बस अभी यहाँ पर देखिए बैग को अनपैक करने लग रही हूँ मैं और कपड़े निकाल रही हूँ। सबसे पहले ये इसमें देखती जाऊँगी कौन कौन से कपड़े धोने के। वैसे इस बैग में सारे के सारे कपड़े धोने के, बस थोड़े बहुत है जो नहीं, मतलब जिनको यूज़ नहीं किया है वही थोड़े बहुत रह रहे हैं बच्चों के कपड़े। बाकी तो सारे यूज़ हो के मतलब उनको वॉश करना ही करना है, इसी वजह से। और कपड़े मेरे पास इतने ज़्यादा हो रहे हैं सारे के सारे, मतलब जो घर पे पहने हैं वो भी हैं, जो फंक्शंस में हमने पहने हैं, शादी में पहने हैं। अरे हाँ, शादी में बहुत ही मज़े की शादी रही है सारी। 3 शादियाँ थी और तीनों एक से बढ़कर एक, किसी में कोई कमी नहीं। बहुत बहुत मज़ा आया सारी शादियाँ अटेंड करने के बाद। मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा सा लगता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब सबके सामने से कैमरा उठाओ, शूट करते रहो बार बार, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ना मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन फुल एंजॉय करके आए हैं शादियों में, बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़े के दिन निकले हैं वहाँ पर। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, मैंने भी किया था, बहुत मज़ा आया। तो हाँ बस, लेकिन ये है कि आपके साथ कोई भी शादी का ब्लॉग मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ।
कोई बात नहीं धीरे धीरे जब मेरी भी हैबिट हो जाएगी ना अच्छे से ऐसे व्लॉग बनाने की, जहाँ पर जाते हैं व्लॉग बनाओ, तो फिर मैं आपके साथ धीरे धीरे वो भी शेयर किया करूँगी, लेकिन बस इस बार नहीं कर पाई। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले है ना जो जो कपड़े अच्छे थे वो मैं निकाल के रखे और सारे तय लगा के रखे। अभी यहाँ पर मैं बच्चों के अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि है ना हम लोग जाते वक्त बहुत सारे कपड़े लेकर गए थे ना, बच्चों के भी मैंने बहुत सारे कपड़े लेकर गई थी, क्योंकि जितने हो उतने कम लगते हैं। वही हुआ आखिर में, जितने थे मेरे पास सारे कपड़े यूज़ किए, बस कुछ रहे थे। अब ये है ना कि हम लोग इतने दिन बाद जाते हैं तो बच्चों को तो और भी नए नए कपड़े मिलते हैं, सब लोग बहुत सारे कपड़े और दे देते हैं नए नए लाकर, तो इसी वजह से है ना फिर बस यही कपड़े मैं रखने लग रही हूँ। और जितनी मशक्क़त मुझे पैकिंग करते टाइम लगी है उससे ज़्यादा मुझे अनपैकिंग करने में भी लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए फिर है ना मैंने ये काम भी आज ही कर लिया, क्योंकि है ना फिर इसको रखो ना डिले करने के लिए कि कल कर लूँगी परसों कर लूँगी, तो फिर ये भी काम बहुत लेट होते रहता है। इसी वजह से मैंने कहा चलो साथ ही साथ पहले ये काम कर लेते, बैग अनपैक कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बैग एक तो जगह कम है घर के अंदर, थोड़ा सा छोटा सा घर है ना, तो फिर है ना यहाँ से सरका के वहाँ से सरका के यहाँ ऐसे करना पड़ता है। तो फाइनली एक बैग मेरी खाली हो चुकी है, अब आती है दूसरी बैग की बारी। ऐसे कर अभी ये दूसरी बैग को मैं खाली कर लेती हूँ। इस बैग में सिर्फ मेरे ही कपड़े थे, तो इस बैग को भी अभी खाली कर लेते हैं और देखते हैं। इनमें भी बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जिनको वॉश करने हैं, और मैं ना यहाँ से जाते वक्त है ना दो सूट मटेरियल लेकर गई थी, फिर वहाँ से मैंने स्टिच करा कर लाए हैं। तो बस जैसे मैंने बच्चों के कपड़े रखे उनके अलमारी में जो अच्छे थे साफ़ सुथरे, जिनको यूज़ नहीं हुआ था, जिनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही मेरे कपड़े निकले हैं। तो वो अच्छे जिनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है मैं वो सब रख लेती हूँ तय लगाकर। देखिए जब का तब काम कर लेते हैं ना तो आपके लिए भी थोड़ा सा फ्री हो जाता है, नहीं तो फिर ये काम बाद के लिए बचा के रखो ना तो फिर काम पे काम बढ़ जाता है और उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसी वजह से ना ऐसा लगता है कि चलो अभी काम अभी कर लेते हैं, फिनिश हो जाता है, टेंशन भी कम हो जाता है। इसी वजह से है ना मुझे तो बिल्कुल ही पसंद है काम छोड़ के रखना। इसके अलावा 2 बैग तो खाली हो चुके हैं, अभी आते हैं तीसरे बैग पर। तीसरे बैग में इनके कपड़े हैं सारे, तो इनके तो बहुत सारे कपड़े मेरे पास धोने के लिए, बस क्या बोलूँ, जैसे जैसे मैं निकालते जा रही थी वैसे वैसे धोने के लिए कपड़े निकल ही रहते। तो बस इस बैग में ना कुछ कपड़े मतलब मेरे भी हैं, बच्चों के भी इस बैग में, क्योंकि मतलब सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ से यहाँ होता गया है ना, तो इसी वजह से ना एक बैग लेके जा रही हूँ, फिर एक बैग को खाली करके फिर उसके कपड़े फरारे हटा के फिर मैं उस एक बैग में हम चारों के कपड़े रख के, ऐसे मेरा सफ़र हुआ है वहाँ पर जाने के बाद। क्योंकि प्रोग्राम बहुत हुए थे वहाँ पर, जैसे कि 3 शादियों में जाना था, 3 शादियों में जाना है, इसका मतलब आपको फंक्शन हल्दी के दिन से अटेंड करना पड़ता है। और फिर मेरे घर पे भी पूजा हुई है ना, तो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट और बहुत सारे काम थे। फिर हम लोग गए थे मेरी ननद के घर पे भी, और फिर वहाँ से ससुराल वाले घर पे शादी थी तो वहाँ पर गए हैं। बहुत ज़्यादा होगा है यहाँ से वहाँ सफ़र करना हमारा। इसके बाद ये वाली एक छोटी बैग, जो यहाँ से हम लोग जब फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड के कपड़े थे इसमें, तो पता है वो जैसे कि वैसी पैक पड़ी हुई थी, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, देखा भी नहीं उसके अंदर क्या है नहीं है। तो फिर अभी मैं वो चेक कर रही हूँ, तो उसके अंदर से जितने भी कपड़े धोने वाले थे सारे निकाल लिए हैं। बस यहाँ पर अभी सारा मतलब 3-4 बैग थी अनपैक करने की, सारी अनपैक कर ली है। अब बस अभी देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा, जितना काम पैकिंग करने का होता है ना, उतना उससे डबल काम होता है कि आपको फिर से है ना सारे कपड़े एक एक अपनी अपनी जगह पे लगा के रखने वाले काम। क्योंकि मतलब यहाँ पर है ना वो अलमारी के अंदर है ना हैंग करने के लिए रॉड नहीं है, हैंगर लगाने के लिए। तो मैं अपनी यहाँ पर आई हूँ तब से साड़ियाँ पूरी बैग के अंदर ही मतलब रखी हूँ। वहाँ जब पहले रहते थे ना अहमदाबाद में, तो वहाँ पर अलमारी में मैं हैंग करके रखती थी पूरी साड़ियों को, तो दिख जाते थे। साथ ही साथ ब्लाउज़ हो गया, उसके साथ का मैचिंग पेटीकोट हो गया साड़ियों का, तो वो पता चलता था कि एक ही हैंगर में सारे में मैचिंग में अरेंज करके रखती थी। और अब पता है ना ऐसा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो गया है कि यहाँ पर हैंग करने के लिए कुछ है नहीं। तो यहाँ पर है ना साड़ियाँ मैंने सारी रख दी हैं, साथ ही साथ जो मैचिंग वाली मेरी बैंगल्स थी वो भी मैंने रख दी है। वहाँ पर ना मैंने बैंगल्स ज़्यादा यूज़ नहीं की, क्योंकि फिर शादियों में ना हम लोग की हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, तो बस वही हरी चूड़ियाँ मेरे हाथों में देखिए कितनी सारी चूड़ियाँ, और मुझे बहुत अच्छी लगती है कांच की चूड़ियाँ इतनी सारी। और अच्छा, कपड़ों का तो फिर भी पैक करना कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम ना ये मेकअप किट का होता है। अभी देखिए जाते वक्त भी वही टेंशन था कि मेकअप के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपने पास रख लूँ, और अभी आई हूँ तो इनको और से अपनी अपनी जगह पे सेट करके रखना ये बहुत बड़ा काम है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये इतना बड़ा जो मेरा पाउच है मेकअप का, ये सारा भर गया था मेरा, इतना सामान लेकर गई थी मैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि शादियाँ थी वहाँ पर, तो शादियों में तो सामान मतलब हर तरह की चीज़ें लगती है ना, मैचिंग सारी चीज़ें। चलो इतना तो अच्छा है कि लड़के हैं, दोनों बेटे हैं मेरे, अगर एक बेटी भी होती तो शायद उसका भी मेरे साथ साथ सामान बढ़ जाता, लेकिन खुशी होती मुझे, है ना, मज़ा आता उसके साथ। अच्छा, जो ईयर रिंग्स है वो अपनी जगह पर, उसके बाद मेकअप वाला सामान जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो अपनी जगह पर। ये सब काम करने के बाद मैं आज जाती हूँ किचन की ओर। अभी किचन का काम बाकी रहता है। खाना वगैरह खा लिया था मैंने, सिर्फ मैंने गैस क्लीन कर ली थी, गैस और अपनी स्लैब, बर्तन मैंने छोड़ दिए थे। मैंने सोचा था बाद में धो लूँगी, तो पहले वो काम कर लिए मैंने, फिर उसके बाद मैं अभी यहाँ पर आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। और धीरे धीरे करके बहुत सारे काम करने हैं। पूरा दिन लग के मैंने आज काम किया है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है आज के दिन काम कर करके, बहुत थक गई हूँ मैं, क्योंकि है ना इतना कंटिन्यू काम हुआ है, 1 मिनट भी बैठने की फुर्सत नहीं मिली है। और अभी ऐसा लगता है ना कि कर लेती हूँ, हो जाएगा तो हो जाएगा काम, वरना तो फिर है ना ऐसा है कि रुक जाते हैं ना और सोचते हैं कि अभी थक गई हूँ, आज का काम बस अभी हो जाएगा, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती, या फिर कल कर लूँगी, तो वो तो और ही बेकार हो जाता है। हाथ में दर्द होने लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं रुकी नहीं, मैंने कहा चलो आज काम कर ही लेते फिनिश। और यहाँ पर बर्तन धोते वक्त मुझे याद आया कि मैंने कहा चलो अपनी वॉशिंग मशीन तो स्टार्ट ऑन करके रख देती हूँ, जब तक है ना वहाँ पर वो भी कपड़े धुलते रहेंगे। तो मैंने बस वो मशीन चला दी है, और यहाँ पर देखिए बर्तन मेरे धुल चुके हैं, अभी बस बर्तन को मांज लिया है, अभी बर्तन धोने लग रही हूँ मैं, क्योंकि क्या बताऊँ मैं अभी बहुत थक गई हूँ ना, तो समझ में भी नहीं आ रहा है मैं आपके साथ क्या क्या बातें करूँ, है ना। उफ़। अच्छा, बच्चे ना आराम से बैठ के अपना टीवी देख रहे हैं। वहाँ पर हम लोग गए थे ना गाँव, तो वहाँ पर है ना टीवी मोबाइल देखने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं था उनके पास। सारे बच्चे मिलकर सारा दिन खेलते कूदते शोर मचाते, बहुत मज़ा किया उन लोगों ने वहाँ पर। तो अभी आराम से बैठ के दोनों बच्चे टीवी देख रहे, उन्होंने कुछ भी तंग नहीं किया, उनको अभी नहलाया भी नहीं है वो लोग भी ऐसे ही है। और इसके अलावा अभी हो गई है शाम का टाइम हो गया है। बर्तन धोने के बाद मैंने कपड़े सुखाए थे, कपड़े सुखाने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी खड़े खड़े, मतलब मेरी कमर में एकदम से दर्द हो गया था। तो इस वजह से फिर मैंने 1 घंटा बैठ के मतलब लेट के रेस्ट किया है। उसके बाद फिर से लगी हूँ काम पे। तो सबसे पहले मैं सोच ही रही थी उठने के बाद फ्रिज को अपने क्लीन कर लूँगी। फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी मेरी, क्योंकि सामान मतलब मैं जब यहाँ से हम लोग सब गए थे तब पूरी फ्रिज खाली करके गई थी। जब इसके पापा वापस आए ना तो सामान लेके मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें उनके लिए, जैसे कि दूध, दही, जूस, फ्रूट्स, थोड़ी बहुत सब्जियां, ये सब लेकर आए थे ना। तो फिर है ना उन्होंने तो इतना सारा सामान मतलब खाया पिया कुछ नहीं, वैसे ही पड़ा रहा फ्रिज के अंदर। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी फालतू की जो मुझे फेंकनी थी। तो इसी वजह से फिर मैंने क्या किया, सारी चीज़ों को हटाया है, फेंका है उठा के, क्योंकि सारी की डेट निकल चुकी थी, एक्सपायर हो गया था। और वैसे भी बन फिर अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं करता है ना एकदम से ऐसे, है ना। समझ रहे हो ना आप लोग। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप लोग को ना वहाँ पे दाग दिख रहे होंगे, जहाँ पर बॉटल का कंपार्टमेंट है वहाँ सेक्शन की तरफ आपको नेल पेंट के दाग दिख रहे हैं। वहाँ पर मैं पहले नेल पेंट रखती थी। जब काव्यान छोटा था ना तो वो क्या करता था कि फ्रिज खोल देता था और वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता था, और है ना वहाँ पर नेल पेंट के ढक्कन खोल
के ना वहाँ पर पेंटिंग करते रहता था। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि देखिए हम लोग खड़े खड़े फ्रिज खोलते हैं, अपना सामान लेते हैं, फिर फ्रिज बंद कर देते हैं उसको, डोर को, तो पता ही नहीं चला बिल्कुल मुझे कि वो क्या करता है। बस मुझे लगता था कि खोल के देखता होगा कि कुछ खाने को मिलता है क्या फ्रिज में, क्योंकि वो पहले मतलब ऐसे ही ढूंढता भी था खाना, फ्रिज के अंदर जो भी मिलता था तो वो खा लेता था। उसके बाद ना जब मेरा ध्यान गया है जो बॉटल वाला सेक्शन जो होता है ना, जो उस पर भी नेल पेंट के मुझे दाग दिखे, तो मैंने थोड़ा सा और झुक के देखा तो इतने सारे दाग मुझे नीचे दिखाई दिए। देखिए ये जो बॉटल वाला है ना, ये देखिए इस पर भी पूरा नेल पेंट चलाया इसने, तब मुझे पता चला। तो वहाँ से मैंने फिर जाके नेल पेंट हटाई है, और मैंने वो बहुत कोशिश की बहुत सारी चीज़ों से निकालने की, लेकिन वो निकलता ही नहीं है। थिनर से भी कोशिश की है निकालने की, पर वो क्लीन वहाँ से होता ही नहीं। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। और इसके अलावा चीज़ें बहुत सारी थी फेंकने की, वो फेंक दी है मैंने। और अभी फ्रिज बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने, सारे कंपार्टमेंट मतलब एक एक ना वो ट्रे वगैरह निकाल के सारे अच्छे से पानी से साबुन से धो के मैंने वॉश करके फिर सुखा के अच्छे से लगा दिए हैं। और फिर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे गंदी फ्रिज यूज़ करो। और इसके अलावा पानी भी भर के रखना था, ठंडा पानी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत पूरा दिन काम कर करके ना गर्मी में बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तो ठंडे पानी की हमको नीड थी। सुबह से ना पानी वैसे नॉर्मल वाला ही पी रहे थे। अभी बॉटल वाले भैया को भी फ़ोन नहीं की मैंने, पानी मंगवाना था मुझे, अभी उनको भी फ़ोन करके बताऊंगी कि पानी ला कर दे वो, तब कहीं जाके हमको फ्रेश पानी पीने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज फाइनली मेरी क्लीन हो चुकी है, ठंडा पानी मैंने भर के रख दिया है। और अभी रहते बहुत सारे काम है, अभी भी झाड़ू पोछा सब रहता है। आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। पता है ना आपको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, भूलिएगा मत। अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए। चलिए बाय बाय।